इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उनका एक F-16 विंग कमांडर अभिनंदन ने मार भी गिराया था। हालांकि इस एरियल फाइट में उनका MiG-21 भी शॉट डाउन हो गया, लेकिन अब भारत के पास ऐसा हथियार आ गया है जिसके बाद पाकिस्तानी जेट्स हो, ड्रोन्स हो, मिसाइलें हो, इन सब को मार गिराने के लिए पाकिस्तान में घुसने की जरूरत नहीं होगी। भारत में बैठे बैठे ही उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि रूस से लिए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती पंजाब में हो चुकी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन हवाई रक्षा कवच अब न सिर्फ भारत पहुंच चुका है, बल्कि उसकी तैनाती भी कर दी गई है। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप भारत आ चुकी है। S-400 की तैनाती का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान या चीन किसी भी तरह के हवाई हमले से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि भारत की हवाई सीमा में घुसने से सैकड़ों किलोमीटर पहले ही उन्हें मार गिराया जाएगा। खबर के मुताबिक रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली यूनिट भारत आ गई है। S-400 की पहली यूनिट को पंजाब के एक फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया गया है। S-400 की इस यूनिट से पाकिस्तान और चीन से सटे एयर स्पेस की रखवाली की जाएगी। S-400 का जो डिप्लॉयमेंट हुआ पंजाब में, वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये गेम चेंजर साबित होगा भविष्य में। पहले जो हमारे पास एयर डिफेंस वेपन सिस्टम थे वो L-60, L-70, वो बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत बुरी हो चुकी है, अब वो इफेक्टिव नहीं है। तो हमको इस वॉइड को, गैप को फिल करने के लिए, भरने के लिए एक ऐसा वेपन सिस्टम चाहिए था, एडी वेपन सिस्टम, जो कि हमारी जो हमारे वायुमंडल को, जो हमारा देश के ऊपर का वायुमंडल है, उसको सुरक्षित करे। इस महीने की शुरुआत में ही रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स की डिलीवरी शुरू कर दी थी। पहली यूनिट के सभी पार्ट्स भारत में आने के बाद इन्हें असेंबल किया गया और अब S-400 पंजाब के एक फॉरवर्ड बेस पर तैनात हो चुका है। S-400 की तैनाती का मतलब है भारत अपने एयर स्पेस की रक्षा अब और ज्यादा प्रभावी ढंग से कर पाएगा, क्योंकि लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी भारत अभी चीन से पीछे था। चीन के पास पहले से S-400 मौजूद है, लेकिन उसके पास जो वेरिएंट है वो भारत वाले S-400 से कमतर है। विशेषज्ञों के मुताबिक MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य नहीं होने की वजह से चीन के पास जो S-400 है उसकी मारक क्षमता कम है। चीन S-400 की मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज 300 किलोमीटर तक है, क्योंकि MTCR के नियमों के मुताबिक रूस इससे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल चीन को नहीं बेच सकता है। लेकिन भारत के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि भारत MTCR का सदस्य देश है। इसीलिए रूस से जो S-400 की डील हुई उसमें उसकी पूरी क्षमता वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। यही नहीं, इसमें बहुत सारे बदलाव भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जिसकी वजह से ये और ज्यादा घातक हो गया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हर तरह के एरियल थ्रेट को मार गिराया जा सकता है। दुश्मन देश की तरफ से आ रहे फाइटर जेट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, ड्रोन्स हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हो, क्रूज मिसाइलें हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइलें, S-400 की नजरों से ना कोई छुप सकता है, ना ही इसकी मिसाइलों से कोई बच सकता है। S-400 की राडार की डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर है, यानी 600 किलोमीटर दूर ही दुश्मन का टारगेट डिटेक्ट किया जा सकता है। S-400 की स्ट्राइक रेंज 400 किलोमीटर है, यानी 400 किलोमीटर दूर ही दुश्मन के टारगेट को इसकी मिसाइलें मार गिराएंगी। अलग अलग टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए इसमें 4 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। S-400 की इंटरसेप्टर मिसाइलें जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई से लेकर आसमान में 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई के टारगेट को मार गिरा सकती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।